प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 भारत संसाधन व उपयोग प्रश्न उत्तर दूसरा अध्याय प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संसाधन है उसको हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर आप मैदान, पर्वत, पठार देख रहे हैं, यह सब प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो वहाँ पर अधिक सिंचाई होती है। दूसरा प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड। तीसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो एंड्रीन। पांचवा प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम रेगूर मृदा भी कहते हैं। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतलाना है। किसके बतलाना है, तो राज्यों के नाम बतलाना है। उत्तर लिखेंगे, बिहार। जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल आदि राज्यों में जलोढ़ मृदा या मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि फसल उगाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो फसल उगाए जाते हैं उनका नाम है गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखेंगे, पहाड़ी ढालों पर, मतलब पहाड़ की जो ढालें होती है उस पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाने वाली खेती को हम समुच्च कृषि कहते हैं। इसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो आप देखिएगा, जिस क्षेत्र में पहाड़ है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, उसे हम समुच्च कृषि कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। उत्तर लिखेंगे, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर होती है, जो फसलों के बीच घास की पट्टी विकसित कर दी जाती है। यह सब क्या है, तो यह पर्वतों की जो खेती की जाती है उसके बारे में इस प्रश्न में बताया गया है। चौथा प्रश्न है, भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। उत्तर लिखेंगे, गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वीय तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण किया गया है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टी का गठन बालू, सिल्क और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का भी हो सकता है। यह क्या है, तो यह डेल्टा का विकास वाला मृदा है। पांचवा प्रश्न है, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो याद रखिए, दो फसल के बीच में, यहाँ पर भी इसी चीज़ को समझाया गया है कि दो धान्य फसलों के बीच में एक दलहन की फसल उगाई जाती है। हमारे यहाँ भी कृषि में जब कोई खेती हो जाता है, जैसे आप गेहूँ और
चावल की खेती की है तो उसके बीच में एक दलहन या तिलहन का खेती हम लोग करते हैं, जिसे हम फसल चक्र कहते हैं। इसके द्वारा मृदा में पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है, जिसे हम आप लोग देखते भी होइएगा तो राइजोबियम नामक एक पाया जाता है, जो कि उसके गांठों में होता है। उससे मृदा को क्या मिलता है? बहुत संरक्षण मिलता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पहला है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय या क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। आप अपने यहाँ रेह देखते हुइएगा जो कि उपज जाता है, उसको हम लोग हटा देते हैं, मिट्टी को कटवा देते हैं, तब वो ठीक होता है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घट जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। जलाक्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। क्या करना है? निबंध लिखना है। तो मृदा जो है मतलब मिट्टी जो है परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न तो केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव जंतु के लिए पोषक का भी काम करता है। मृदा में निहित उर्वरक मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, देश के नियमित और निर्धारण करता है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। इससे स्पष्ट है कि यह संपत्ति व संस्कृति दोनों को ध्वस्त हो जा सकता है। मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भयक्षरण कहलाता है। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हुइएगा, जब आपके बारिश होती है तो आपके जो नाली होती है वहाँ पर का मिट्टी कट जाता है, इसे हम अपरदन कहते हैं। मृदा का क्षरण कई कारणों से होता है, जैसे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो वायु क्या होता है, जब हवा तेज बहेगा तो उसके साथ धूलकण भी बह जाते हैं। जलाक्रांत से अपसुचरण से खनन रसायनों अत्यधिक प्रयोग करने से मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होता है, जैसे वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्र, समुच्चय कृषि इत्यादि द्वारा भू संरक्षण को रोकना मृदा संरक्षण का प्रमुख तरीका है, क्योंकि वृक्षारोपण द्वारा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा को बचाया जा सकता है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा के गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं और यह मृदा के संरक्षण के लिए भी उपयोगी है। तीसरा प्रश्न है, भारत में अत्यधिक पशुधन मतलब पशु होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, भारत में पशुधन के मामले में यह विश्व में अग्रणीय है, मतलब शीर्षों पर है, किंतु स्थानीय चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव और जनमानस पर भी पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। ऐसे भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जाता है। अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल कर दिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल के 54% भूमि पर कृषि योग्य है। कितने प्रतिशत है? तो 54%। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन नगण्य योगदान का कारण निम्न है। पहला है, उन्नत पशु नस्ल की यहाँ पर
अपर्याप्तता, मतलब यहाँ पर उन्नत नस्ल की जो भी गाय भैंस या बकरी है वो नहीं है। दूसरा है चारागाह के लिए भूमि की कमी। आज आप भी देखते हुइएगा चारागाह का कमी होते जा रहा है। वैज्ञानिक प्रणाली व तकनीक का ज्ञान का अभाव। यहाँ के जो किसान हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें आधुनिक तकनीक के बारे में पता नहीं होता है। और बढ़ती जनसंख्या का दबाव और अधिक जो कृषि कार्य में लोग लगे हैं वो सब क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि में जुड़ जाते हैं। और पूंजी का अभाव, तो यह कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन नगण्य योगदान दे रहा है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 भूगोल का दूसरा चैप्टर प्रश्न और उत्तर किए हैं। इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, प्रश्न और उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 10। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।